पता नहीं किसकी नज़र लगी है। और छुपाना क्या यार, आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा किसके साथ वर्कआउट हो रहा है। तो आज का वर्कआउट होने जा रहा है नितिन चंदेला के साथ में। मुझसे कहते भाई 11 बजे आएंगे, फोन पे होती रहती है हमारी। पहली बार देखा मैं बताया करना है भाई के बारे में। तो भाई हम पहली बार मैं भाई के साथ 2009 में कलकत्ता खेलने गए थे यूनिवर्स के स्टेट है ना भाई। ये क्या भाई कलकत्ता में भाई उस टाइम मतलब वसीम भाई बहुत बड़े बंदा मुझको तो लिखेगा ये कौन है। तो वसीम भाई ने कहा मैं आप करेंगे जो जो आप बोलेंगे वो करेंगे बढ़िया। शुरू से ये टारगेट रहता है भैया, जो ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर्स हैं उनके साथ आप एक्सरसाइज करें, उनसे सीखें। थोड़ा सा ऊपर तक लेके जाएं। वर्कआउट ना मेरे जितने मैं करता है वो मैं कराता भी जैसे भी हूँ, मेरे वर्कआउट बड़े सिंपल होते हैं। सिंपल ही हाँ, सेम। और आपका पार्टनर तगड़ा होता है ना, तो आप 100 किलो की जगह 200 कहीं किलो ना वेट। कहीं हाँ, समझो पूरी नहीं है हम लोग हैं सही बात है, सही बात मजा है। आएगा। देखो आपकी लाइफ में अगर एक शेड्यूल होगा ना, हाँ बॉडी बिल्डर होता है ना, कोई हाथ नहीं पकड़ सकता इतना बड़ा बॉडी बंदा। बिल्डर है ना भाई, हाँ उसको अपने रूल्स बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल। है ना। नहीं, शो खेलो आप, हम आपको देखना चाहते हैं। हाँ, आप कितनी देर में अपना वर्कआउट खत्म करते हो? थोड़ा स्क्वीज किया करो बैक को होल्ड करके 1 सेकंड। हम मेन करने वाले हैं, वो नहीं कि भाई आप आओ एक सेट के लिए वीडियो बना लो ना भाई। मेरा सीधा असूल रहता है, ट्रेनिंग करूंगा जब करूंगा, या तो आप नीचे या मैं नीचे। सही बात। और सबसे बेस्ट शो कौन सा रहा आपका आज तक? सबसे बेस्ट शो रहा है मेरा मिस्टर वर्ल्ड 2015, क्योंकि वो बेस्ट इसलिए बन गया था, मैंने ओवरऑल पहली बार जीता था। और इंडिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप में ओवरऑल फर्स्ट टाइम आया था उस टाइम पे, इंटरनेशनल आपने खेलने जा बाहर रहा भी ट्रेनिंग करी है ना भैया? था। हाँ भाई, मैं 2.5 महीना रहा हूँ। और सबका सपना होता है गोल्ड जिम में वर्कआउट करने का, वहाँ मैंने वर्कआउट किया 2.5 महीने। नहीं, आप अब भी बहुत तगड़े लग रहे हो भैया, 2 महीने हफ्ते बीमार होने के बाद भी। अभी तो 6-7 किलो ना मसल मास गिर ही गया अभी। अभी शो की तैयारी करोगे, और मैं तो चाहता हूँ आप खेलो एक बार, अच्छा शो खेलो। थोड़ा सा अगर स्पीड को कम कर लो ना तुम, कर लेते भैया फास्ट कर रहे हो बहुत ज्यादा ना, हम। वो थोड़ा सा स्पीड कम करो, मतलब स्लो करो। हाँ, होल्ड करो और फिर स्लो लेके आगे फील करो। आप इस मसल को जब प्यार, मैंने बताया ना 0 से किया है मैंने। जैसे आप अब जैसे आपने जीरो से किया है, मैं इसमें ये नहीं कहूँगा, मतलब जैसे आप करके आपका एक हमारे माइंडसेट अलग पास था। हमारे पास तो चीजें थी नहीं ना यार, आपका इतना डाइट से और इतनी मेहनत से की तो आज तक कर भी रहे हैं यार सब। 10 ऐड करा, मैंने ऐसे पकड़ी और ऐसे उठा दी, ओए, और यहाँ पे पेन हुआ बहुत तेज। अच्छा देखो, मैं जिम में हूँ और मेरी लाइफ ही ये जिम ही है। 160 किलो की कर ली, मैं कैमरे में बोल रहा हूँ 160। शोभा, तो भी एक वो होता है कि एक अंदर से जैसे आप हो, आप अपने आप को कह सकते हो इंडियन टाइगर। हाँ। मतलब मुझे वो आज तक अपने अंदर कभी फील ही नहीं हो कि मैं अपने आप को प्राउडली किसी के आगे प्रोनाउंस कर पाऊँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो गाइज बहुत टाइम हो गया, लगभग 1 महीना हो गया है अभी वीडियो बनाए हुए। और वीडियो क्यों नहीं बनाई थी, शायद कि सब आप लोगों को पता ही होगा, इंस्टाग्राम में स्टोरी मैंने डाली भी थी कि तबीयत खराब है, पता नहीं किसकी नज़र लगी है। और अब जाकर मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है, क्योंकि मैं कश्मीर गया था, कश्मीर से आने के बाद बहुत खांसी बुखार टाइप से हो गया था, और काफ़ी दिन लग गए उसको रिकवरी करने में और ठीक करने में। तो मेरी सीरीज जो चल रही थी, ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज चल रही थी उस टाइम पे, तो वो बंद इसीलिए करनी पड़ी क्योंकि वर्कआउट नहीं हो पा रहा था। एक दिन वर्कआउट करता था, दूसरे दिन तबीयत खराब हो रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि हुआ क्या है, कि किसकी नज़र लगी है यार, पता नहीं, समझ में नहीं आ रही। भाई अगर किसी की नज़र लगी हो तो यार कहीं और लगा लो यार मुझे छोड़ो। और खैर अब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अब तबीयत ठीक है। और नज़र वजर खैर कुछ नहीं होती, तो मैं मजाक कर रहा हूँ। हो गई तबीयत खराब हो गई। तो बॉडी बिल्डर के साथ होता क्या है ना कि बहुत सेंसिटिव होता है और स्ट्रांग भी होता है, सेंसिटिव भी होता है, क्योंकि पूरे साल भर कुछ नहीं होता। अगर होता है तो तबीयत लंबी सी खींच जाती है। तो कोई नहीं, हो जाता है, ऐसा सबके साथ होता है। बॉडी बिल्डर ही नहीं है तो हर किसी के साथ। आप देखो ना, आप डॉक्टर की दुकान पे जाओगे तो 99% बंदा वही बैठा होगा जो कभी जिम नहीं जाता होगा, 1% ही होगा जो लोग जिम जाते हैं। तो भाई रेशियो एक्सरसाइज करने वालों का जो बीमार नहीं पड़ता, लेकिन पड़ गया, कोई बात नहीं। तो गाइज आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी वर्कआउट वीडियो। और डेली क्या करेंगे, लाइफ स्टाइल में क्या होगा क्या नहीं होगा, नॉलेज, वर्कआउट, डेली रूटीन, तो वो सारा आज से अच्छे से फॉलो करेंगे, बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। और
आज का जो स्टार्ट होने जा रहा है, आज का जो वीडियो हम शूट करने जा रहे हैं, यानी जो वर्कआउट का जो वीडियो होगा वो होगा आज ऐसे चैंपियन के साथ, जो आज एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा एक चैंपियन वो हैं आज की डेट में। और उनके साथ, उनके कोच के साथ भी आज ट्रेनिंग करेंगे। तो यानी कोच, स्टूडेंट और मैं, यानी 3 हम आज वर्कआउट करेंगे। तो छुपाना क्या यार, आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा किसके साथ वर्कआउट हो रहा है। तो आज का वर्कआउट होने जा रहा है नितिन चंदेला के साथ में। और नितिन चंदेला का इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं, आज बहुत बड़ा नाम है। और दिल से खुशी होती है नितिन के लिए कि यार इतने कम टाइम में उन्होंने इतना अचीव किया। और हिंदुस्तान का तिरंगा कई बार वो लहरा चुके हैं। और मैं अगर फ्यूचर देखता हूँ, बॉडी बिल्डिंग अगर फ्यूचर देखता हूँ तो इन्हीं में ही देखता हूँ, क्योंकि इनकी एज भी कम है और ये आने वाले टाइम में हिंदुस्तान को उस स्टेज पे प्राउड करा सकते हैं जिस स्टेज को हर एक बॉडी बिल्डर जीना चाहता है, उस पर जाना चाहता है, उसको जीतना चाहता है। तो मैं ओलंपिया की बात करूं तो मैं नितिन को देखता हूं कि अगर वो इसी तरीके से चलते रहे तो आने वाले टाइम पे अगर हम ओलंपिया में बॉडी बिल्डिंग में किसी को देखेंगे तो शायद वो नितिन को देखेंगे। और मेरी ब्लेसिंग उसके साथ है, हमेशा से रही है। क्योंकि देखो, मैं नितिन से पहले, आज से पहले तो खैर कभी नहीं मिला, लेकिन हाँ हाय हेलो या फिर वीडियोस या फोटोज तो हम लोग देखते ही रहते हैं आपस में। एक दूसरे से जितने भी बॉडी बिल्डर भाई होते हैं हम आपस में टच तो रहते ही हैं। अगर टच भी नहीं है तो लेकिन दिल से तो फिर भी खुशी होती है कि यार कोई बॉडी बिल्डर जिसका नाम हो रहा है, जो हिंदुस्तान का तिरंगा बाहर ले रहा है, तो दिल से खुशी होती है। क्योंकि हमने वो फेस फील किया हुआ है, हमें पता है कि अगर हम तिरंगा जब लहराया जाता है तो क्या फील होता है। तो बस आज का वर्कआउट होने जा रहा है नितिन चंदेला और सैंडी टाइगर बरसोया के साथ में। और सैंडी के बारे में भी बता दूं मैं आपको, वो भी एक अपने टाइम के बहुत बड़े चैंपियन रह चुके हैं और बहुत अच्छे एथलीट रह चुके हैं। आज की डेट में तो कोच भी बहुत अच्छे हैं और नितिन उन्हीं के अंडर में है। और ऐसे बहुत सारे बहुत एथलीट उन्होंने रेडी किए हुए हैं, तैयार किए हुए हैं। तो बस मिलेंगे अभी, वहां जाकर बातें करते हैं क्या क्या होगा, कौन सा वर्कआउट होगा, क्या करेंगे वहां पर जाकर। तो मिलते हैं अभी नितिन के यहाँ पर, बस रास्ते में पहुंच रहे हैं। मिलके फिर वहाँ क्या क्या होता है वो फिर दिखाता हूँ। जुड़े रहिए ऐसी वीडियो से। भाई ये ट्रैफिक का क्या करें यार, इसने ट्रैफिक ने बहुत हालत खराब कर रखी है। देख रहे हो आप, आधा घंटा हो गया यहाँ पर खड़े खड़े ना। इसने मुझसे कहते भाई 11 बजे आएंगे। चलो कोई ना, भाई से पहले हम पहुंच जाते हैं। फोन पे होती रहती है हमारी। पहली बार देखा, मैं बताया करना है भाई के बारे में। तो भाई हम पहली बार मैं भाई के साथ 2009 में कलकत्ता खेलने गए थे वीडियो से। स्टेट है ना भाई, यार जब वो रेडा चला रहे थे तुम कलकत्ता में। एक्चुअली जैसे यहाँ बैल चला ना, आगे बैल लग के घोड़ा लग के, ऐसा उधर बंदा बग्गी लेता है खुद चलाता है ना भाई। बंदा ऐसे लगता है कभी पे पब्लिक बिठाएगा तो वैसे चलाता है। फिर वहाँ क्या है भाई, कलकत्ता में भाई उस टाइम मतलब वसीम भाई बहुत बड़े बंदा को तो लिखेगा ये कौन है। तो वसीम भाई ने कहा मैं 10 रुपए सवारी में बैठो पीछे, तो ये भाई है ना भाई, कुछ तो फन चाहिए ना। आपको गद्दे पे लाया वसीम भाई ने चलाई। तो भाई का वहाँ पे मेडल पड़ा था थर्ड पड़ गया भाई। बट एंड ऑफ द डे थर्ड को सेकंड में कन्वर्ट कर दे रहे, क्योंकि जो फर्स्ट आया था वो नाड़ा वालों ने पकड़ लिया था उसको, ड्रॉप में पकड़ लिया था उसको। हाँ वो सेकंड हो गई थी मेरी याद आगे ना भाई को मेरे सारी याद है। वो मेरे से 2 या 3 ट्रॉफी मिली थी उसके अंदर, एक बड़ी सी तीर वाली, अर्जुन वाली, एक बड़ी सी ट्रॉफी। मतलब पहली चैंपियनशिप थी इसमें, एक कंपटीशन में हमें 3 ट्रॉफी मिली थी। पहला कंपटीशन। तो हम अपने दिल्ली की काफी लेके उस टाइम पे तो क्या होता था, उस टाइम पे तो ट्रॉफी मिलती थी बस, उसमें भी हम लालच ही रहता था यार ट्रॉफी अच्छी हो मिल जाए भाई। ट्रॉफी सर्टिफिकेट और एक घड़ी मिली, बस घड़ी भी मिली है ना। तुम्हें याद है, मैं भूल गया, मैं भूल चुका हूँ। नहीं मेरे को बाद भाई मैंने खेला गया भाई। जब मैं खेलता था आप एक बारी जज बन के आए थे 2016 में, 2016 में भाई, 16 में जब आप नीचे जज पैनल पे थे, मुझे फटाना भाई सर की फेडरेशन में खेला था 15 में, फिर 16 में खेला था। हम ही घर लेके जाएंगे। वो अपनापन तभी तो फील होता है ना, और वो तभी होगा जब आपके अंदर बॉडी बिल्डिंग के प्रति ईमानदारी होगी ना। बस आप नेगेटिव होंगे, आपके अंदर सारी नेगेटिविटी भरी होगी तो आप सोच नहीं सकते ना, किसी और के बारे में पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते। नहीं सोच सकते। अब आपको खुशी, आपको आंसू एक ऐसी चीज है, ऐसे ही नहीं निकल जाते किसी के। समझो अंदर से वो बंदा उसको फील मेरा करता और है। आज तक कितने जिम कैसा लगा अभी? जी बहुत बढ़िया है आपका। और
देखो क्या है, कोई एथलीट अगर जब जिम बनाता है ना तो उसकी फीलिंग उसके अंदर होती है। वो फीलिंग वो नितिन की मुझे दिख रही है अंदर घुसा, मैंने पहले ही बोला यार बहुत सुंदर जिम बनाया हुआ है। देखो जिम तो बहुत होते हैं, लेकिन सुंदर अंदर घुसते के साथ ही अगर आपको पॉजिटिव फीलिंग आती है तो वो सबसे बेस्ट होता है। तो वो ये फीलिंग आई मुझे अंदर घुसते के साथ ही। मैंने नितिन को आते के साथ ही पहले बताया यार बहुत बढ़िया जिम बनाया हुआ है, तो मज़ा आ गया। तो जिम भी हमने ऐसे तैयार करूँगा अपने लिए कि मुझे कहीं और ट्रेनिंग करने ना जाना पड़े। आप अभी सारे स्टेशन देखना वो इतने हैं कि मतलब अपने लिए डाले कि पूरी ट्रेनिंग हम स्टेशन पे ही कर रहे हैं। लेग्स की हमने 8 से 10 मशीन पूरा सेक्शन लेग्स को मशीनें सारी सो बैक करेंगे भैया। चलिए अच्छे से करेंगे और जो भी आप कराओगे वो 5 से 6 ट्रेनिंग हम आपकी फॉलो करेंगे, ठीक है जी। चलो भाई आप कराइए, जो जो आप बोलेंगे वो करेंगे, बढ़िया। देखो मैं सोच के आया था जी आज मैं वर्कआउट करूंगा, जो नितिन करेगा आज मैं वो वर्कआउट करूंगा। नहीं, मैं आप नितिन ने मेरे ऊपर डाल दिया वैसे ही, जो भैया कराएंगे हम वो ट्रेनिंग करेंगे क्योंकि भाई। मैं चाहता हूँ कि जो आज के चैंपियन है मैं उसकी तरह आज वर्कआउट करना नहीं, चाहता मेरा शुरू से ये टारगेट रहता है भैया, जो ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर्स हैं उनके साथ आप एक्सरसाइज करें, उनसे सीखें। क्योंकि जो आज की जो चीज़ है वो बहुत मॉडर्न हो चुकी है। जैसे कि हाफ रेंज ऑफ मोशन नहीं कर सकते, मैं देखता हूँ पुराने बॉडी बिल्डर्स हैं वो सारे ही बस ये है कि उठाना है, मसल का कनेक्शन होना चाहिए। वो तो यार बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है ना आपका कनेक्शन कैसे बन रहा है। हाँ, सो आज जो भैया ट्रेनिंग कराएंगे वो अपन लोग करेंगे। तो चलिए भैया और हल्की हल्की करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे यार, मुझे पता है कि बहुत ज्यादा हैवी करूंगा दिक्कत में आ जाऊंगा। तो भाई पहले फ्रंट लेग पुल डाउन करते हैं ना। डन। सो जो भी मेरा भाई बैक की ट्रेनिंग फॉलो करना चाहता है वो देख सकता है कि पहली वीडियो जो वर्कआउट अपना वो है लेग पुल डाउन। वर्कआउट ना मेरे जितने मैं करता है वो मैं कराता भी जैसे भी हूँ, मेरे वर्कआउट बड़े सिंपल होते हैं। सिंपल ही हाँ। सेम। और देखो ज्यादा मॉडिफाई पे जाओगे तो मॉडिफाई से बॉडी नहीं बनती है, वो सबको पता है। जो एक्चुअल में बॉडी बिल्डिंग है वो यही है। हाँ, एक्सरसाइज मैं सारी यही करता हूँ, आज तक मैंने मॉडर्न एक्सरसाइज ट्राई ही नहीं करी। लेग पुल डाउन, बेंट ओवर, वन आर्म पुल ओवर बनेगी और बनती उसी से ही है। देखना भैया ना। चलो देखो मेरे को बहुत सारे मैसेज और मेल भी आते रहते हैं कि नितिन के साथ वर्कआउट करो, क्या आप अकेले वर्कआउट करते रहते हो। तो देखो पकड़ लिया ना आज। मैं कह रहा हूँ भैया मुझे आप अपना वर्कआउट पार्टनर बना लो, मेरी body बन जाएगी। जब आपका पार्टनर तगड़ा होता है ना तो आप 100 किलो की जगह 200 कहीं किलो ना वेट कहीं बनाओ। एक ये होता है, अगर तगड़ा पार्टनर है तो खुद के दिमाग के अंदर ये रहता है नहीं यार इससे ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग करनी है और इससे अच्छा वेट उठाना है। पॉजिटिव तो जब हो भी जाता है। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाते हैं। चलो जी, पहले में भैया ने 4 प्लेट लगाई, अब क्यों नीचे से बस 4 छोड़ दी। एक थोड़ा सा ऊपर तक लेके जाएं। सो गाइस 4th सेट है अपना, ठीक है, और पूरा वेट लग चुका है। चलो मैं वसीम भाई को गिराने की कोशिश कर रहा हूँ। तेरे मैंने दोनों पहले अपना तक काम कर यार। मजा आने लेग प्रेस में। ब्लैक ड्रेस मिलेंगी इसमें सारी बातें मशीन तो अच्छी है, बहुत बढ़िया, फिट लाइन की अच्छी मशीन है। एनवायरनमेंट बन गया ना। हाँ। जब समझो पूरी नहीं है, हम लोग हैं सही बात है, सही बात मजा है। आएगा। तुम तो मार लो 10-12, हल्का लग रहा होगा तुम्हें। चलो आज तो भाई कोई भी ऐसा मार लिया भैया 12। या नॉर्मल बंदा जब बॉडी बिल्डर मेरे को नहीं मिला जिसने इसके लिए ये नहीं बोला कि ये वहां जा सकता है, क्यों नहीं बोल लेकिन रहे? ये नहीं करता। मतलब एक वो कह रहे हर कोई बोलता है, हम खुद ही नहीं करते। हम नहीं, तू नहीं करता। हम भाई हमने मेरे में आप भी तो आ रहे हो। अब समझो क्यों नहीं करता। बताई थी ना मैंने आपको परसों परेशानी, वही 5-7 करोड़ भाई की। जैसे हम लोग करते थे ना पहले,
ओल्ड स्कूल गेम। हम्म। अपने डाइट खाई, सुबह जल्दी वर्कआउट किया, डाइट खाई, सो गए, उठे, शाम को वर्कआउट किया, डाइट खाई, रेस्ट किया और काम के टाइम पे काम किया। बाहर की एंजाइटी नहीं मिली। देखो आपकी लाइफ में अगर एक शेड्यूल होगा ना, हाँ, बॉडी बिल्डर होता है ना, कोई हाथ नहीं पकड़ सकता इतना बड़ा बॉडी बिल्डर है ना भाई, हाँ उसको अपने रूल्स बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल। तब वो बॉडी बिल्डर का मतलब ही वही है, एक्चुअल जो मतलब कहते हैं ना भैया तपस्या है। वर्कआउट और डाइट फॉलो करना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ। आपका शेड्यूल फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। देखो जिम है, काम है, जिम भी देखना है, जरूरी है। काम के टाइम पे काम, रेस्ट के टाइम पे रेस्ट, वर्कआउट के टाइम पे वर्कआउट, ये तीनों बैलेंस में हो गए तो कोई रोक ही नहीं सकता। और तेरा स्ट्रक्चर है तो भी बहुत छोटा, 30 साल के बाद था बॉडी बननी। मैंने अभी क्या बताया ना, 27 साल अभी एज है, तो ये तो यार अभी बिगिनिंग है। तेरी उम्र में ना, तेरी उम्र में लोग सोचेंगे कि आईपीएफ का गोल्ड लग जाए, है भाई? अरे कहाँ? गोल्ड लग जाए हाँ। तो सोचेंगे। हमने आईबीबीएफ का मेरा 21 ब्राउन में लगा। 19 में ब्राउन मेडल था हमारा 2019 में। यार तुम्हारे उस टाइम समय पे पे लाइनअप मैं आपको बताता हूँ। भाई, तुम्हारे को कहते हैं ना सिंपल लैंग्वेज में हंडिया पकी पकाई मिली है ना। सब कुछ दे दे ना सर। अब इनसे पूछो या मुझसे पूछो वो हंडिया कहाँ- पकाई कैसे है। कहाँ ये कहाँ देखो ना। खाया, क्या क्या करा। 2019 का जो हमारा लाइनअप था उसमें फर्स्ट प्लेट अनुज भैया की आई थी, जो अनुज तालिया ने। हाँ हाँ। दूसरे जावेद भाई की आई थी। अच्छा, थर्ड मेरी आई थी। पहले मिस्टर इंडिया हाँ, जो 2019 में खेले थे। तो पहले में देखो ना ब्रॉन्ज मेडल आ गया। ये दूसरी भी है कोई? एक ये है, एक ये होगी। नहीं, वो तो फिर वहां लोडेड हाँ। है, ये तो ये ये चलो इस पे करते हैं। हाँ करिए आप। ओह, पहली एक्सरसाइज में बढ़िया बैक पंप होगी, पंप तो अच्छी लग होगी। रही है बढ़िया एकदम। ठीक है ना इतना? वेट हो गया भैया 35 किलो इस तरह में, 35 होता है। ठीक है। अपनी दूसरी ट्रेनिंग है फ्रंट लेट पुल डाउन क्लोज ग्रिप, जो की है अपनी, और अभी वाइड करी है हमने। इस मशीन को 2 महीने हो गए जिम में, मैंने अभी तक नहीं करी है, पहली बार करूंगा इसको? हाँ, मैं लेट पुल डाउन पे लगा लेता हूँ क्लोज ग्रिप। अच्छा, आप कितनी देर में अपना वर्कआउट खत्म करते हो, 45 मिनट है ना? 50 मिनट। बिना रुके करते हो आप भी? हाँ मतलब वही 30 सेकंड 40 सेकंड, 1 मिनट का क्या मैक्सिमम। वही मैंने अभी पहले सेट करते हुए देखा है। मेरा जो है वो इतना कि सेट हुआ, वेट लगाया, दोबारा करो। हाँ 30 सेकंड 40 सेकंड, ये मैक्सिमम 1 मिनट में रिकवर हो जाता है बंदा सेकंड सेट के लिए। थोड़ा स्क्वीज किया करो बैक को, होल्ड करके 1 सेकंड, सेट का पूरा लोड आ जाएगा बढ़िया वाला। नहीं, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे मैं किसी को भी सामने से बोलूँ, मतलब या तो ये मेरी खुशनसीबी लगा लो या कुछ लगा लो, मैंने मतलब हर हफ्ते का मेरा एक है कि मैं किसी अच्छे इंसान के साथ अपना हाँ मैं training देखता रहता हूँ वीडियो आपकी। करता हूँ। अभी तो जैसे इंजरी हो रखी है, पिछले 5-6 महीने से छोड़ रखा है। अच्छा, नहीं, कभी ना कभी जिसको भी बोलूँ, हाँ भाई साथ ट्रेनिंग कर रही है, ठीक है करते हैं। हाँ तो यार देखो कोई अच्छा बंदा हो मना थोड़ी करेगा। और बस। मेन है कि हम मेन करने वाले हैं, वो नहीं कि भाई आप आओ एक सेट के लिए वीडियो बना लो ना। भाई मेरा सीधा असूल रहता है, ट्रेनिंग करूंगा जब करूंगा, या तो आप नीचे या मैं नीचे। सही बात है, मैंने कहा ट्रेनिंग वो कर। सही बात है, तो मजा आना चाहिए ना। अभी की जैसे ट्रेनिंग आज हमारी लेट हुई, अभी 1 बजे ग्राउंड 1 बज गया। अब जो अगली सपोज 1:30 बजे तक खत्म हो गई, तो उसके 8 घंटे बाद मैंने भी लेग्स भी करनी है दोबारा। अच्छा मतलब कर सकते हो तो। हाँ नहीं, करनी है, करनी दिन में है। 2 बार करता हूँ मैं, अच्छा, सुबह और शाम। अगर तभी तो। 2 बजे ट्रेनिंग खत्म हुई है तो पूरा एग्जैक्ट 8 घंटे बाद 8 घंटे के बाद उस हिसाब से। अपना करूंगा दोबारा। तो वीक में 2 बार ये डबल स्टार्ट करते हो तो 2 बार डेली करते? सुबह शाम। जैसे मंडे को सुबह बैक होगी, शाम को वो होगी अच्छा शोल्डर होगी। ट्यूसडे को सुबह लेग्स होगी, शाम को आर्म्स होगी। अच्छा, वेडनेसडे को चेस्ट होगी और पूरी मिक्स होगी शाम मतलब 24 घंटे में 2 बार वर्कआउट करते हाँ। हो? अच्छा, शुरू से ऐसे शेड्यूल है? शुरू से मतलब ये है कि जैसे ऐसे नहीं, मैं प्रेप पे भी रहता हूँ ना, हाँ तब भी, अब ऑन ऑफ सीजन हूँ तब भी, मतलब एक आदत बनी हुई है। अच्छा। अगर शाम को ट्रेनिंग नहीं करूंगा तो ऐसा लगेगा कि दिन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। आदत बन चुकी हाँ। है ना, बॉडी उसी के हिसाब से और चल रही है अगर 3 दिन जिम ना करूँ ना, तो शीशे में खुद को देखने का मन नहीं करता। ना। अच्छा, ये मतलब है एक। तो अभी क्या कर रहे हो अभी? और अभी वेट अभी भी बढ़ा रहे मेरा हो, टारगेट मसल्स है बढ़ा वेट रहे 130 या 128 तक हो? अभी लेके कितना वेट है? अभी मेरा 120 है। 120? अगर अभी तो डाइट मेरी है, सुबह सो के उठाऊंगा, अभी मैंने बस 6 केले खाए अभी हैं। 1 मील लिए बस खाली। 6 केले खाए हैं बस एक्सरसाइज से पहले। अच्छा, अभी पूरा अभी मंडे से जो आएगा ना, कमिंग प्रॉपर मंडे, रूटीन।
उससे पूरा प्रॉपर दिन की 6 मील लेनी है, मतलब टारगेट रखा हुआ है मैंने। हफ्ते बाद कुछ क्योंकि आप 2 बार वर्कआउट कर रहे हो ना, तो कैलोरी तो आपको हाई लेनी पड़ेगी ना। कभी कभी तो पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, सुबह ट्रेनिंग करी, 6 अंडे खा लिए, घर जाके 4-5 रोटी खाई, सो गया, शाम को फिर उठा, 4 केले खाए, लेग्स करी, घर जाके फिर रोटी खा ली बस। वही है ना, अगर आप रेस्ट नहीं करोगे तो दोबारा तैयार कैसे होंगे ना। अब अभी खा के डाइट वाइट खा के सोना पड़ेगा ही पड़ेगा। सोने में मैं बहुत माहिर हूँ, 22 घंटे में सो सकता हूँ। चलो भाई। आह। तो जी मज़ा आ रहा है वर्कआउट के अंदर ना। अगर 1 महीना वर्कआउट छूटा है तो आज ऐसा लग रहा है वो 1 महीने वाली जो चीज़ है वो रिकवर हो रही है। बिल्कुल, और अपने आप को साफ सुथरा बना कर देगी भाई, साधु बन रखा है, तुमसे बड़ा लग रहा है इस टाइम। तो कितना ही छोटा होगा, मतलब जब आप चैंपियन बनेंगे मतलब पैदा हुआ। जब फॉर्म सबसे बेस्ट, देखो बेस्ट तो सारी रही है, और कोई जो आपको यादगार एक रहो। यादगार बन जाती है। तो 2015 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरी यूनिवर्स गए थे जब आप। यूनिवर्स, गैलेक्सी, ये वर्ल्ड, ये तीनों मतलब वहाँ उस टाइम पे बहुत ज़बरदस्त फॉर्म थी। और सबसे बेस्ट शो कौन सा रहा आपका आज तक? सबसे बेस्ट शो रहा है मेरा मिस्टर वर्ल्ड 2015, क्योंकि वो बेस्ट इसलिए बन गया था, मैंने ओवरऑल पहली बार जीता था, और इंडिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप में ओवरऑल फर्स्ट टाइम आया था उस टाइम पे। क्योंकि उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं खेलता था, उस टाइम पे बाहर जाना बहुत एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है कि इंटरनेशनल आपने खेलने जा बाहर रहा है। भी ट्रेनिंग करी है ना भैया? हाँ भाई, मैं 2.5 महीना रहा हूँ, और सबका सपना होता है गोल्ड जिम में वर्कआउट करने का। वहाँ मैंने वर्कआउट किया 2.5 महीने, और मेरे कोच हैं आज भी हैं, जेपी फुक्स हैं। 98 के वो प्रिडिक्शन थी कि ओलंपिया बनते हैं, बट उनको इंजरी हो गई थी, इस वजह से वो ओलंपिया, मतलब वो बॉडी बिल्डिंग ही छूट गई थी उनकी। तो वो ऑन सीजन 150 किलो के बॉडी बिल्डर थे, ऑन सीजन। ऑन सीजन। तो वो मेरे कोच हैं, आज भी हैं। प्रिपरेशन तो भी कंपटीशन की सोचता हूँ दिमाग में कि हाँ करूँगा, लेकिन क्या होता है कि करते हैं फिर छूट जाती है, करते हैं फिर छूट जाती है, एक लय नहीं बन पा रही है, बट कोशिश बट करेंगे अब। शो खेलोगे, प्लान है? हाँ मतलब प्लान है, क्योंकि वो अंदर एक अंदर से वो निकलती नहीं ना चीज़ें, रह नहीं जाती कि सोचते कि यार अभी लगता है कि यार थोड़ा अभी मैं बहुत कर सकता हूँ, कर नहीं सकता कर हूँ, कर सकते हो सकता आप। हूँ। तो अभी कोशिश करी है, देखो नितिन के वीडियो के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, कोशिश करी है। मैंने अनाउंस तो खैर किया नहीं था इस चीज़ का, लेकिन करेंगे, कोशिश करेंगे। नहीं, अगर कंपटीशन में नहीं खेलेंगे तो यार अच्छा तो दिखेंगे ना। नहीं, शो खेलो आप, हम आपको देखना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, करेंगे इंशाल्लाह। बाकी तो मेहनत तो करते रहते हैं यार, आप लोग देखते रहते हो वीडियो में कि मेहनत तो जारी रहती है। कभी अप एंड डाउन तो हर किसी की लाइफ में आते रहते हैं, वो तो पार्ट ऑफ द लाइफ है। पार्ट ऑफ द लाइफ है, बस चलता रहता है। बाकी ठीक है, कर रहे हैं, दोबारा से करेंगे। और सबसे मेन बात क्या है, नितिन जैसे चैंपियनों के साथ अगर वर्कआउट करने का मौका मिल रहा है यार, तो कहते हैं ना, मौका कैसे गवा आप सकते तो हैं। भैया बहुत दूर रहते हो, वरना मैं तो डेली आपके टाइगर भी आके, मेरा तो वो बहुत मन करता है कि ऐसे लोगों के साथ में ट्रेनिंग करूं जिनको देख के हमने जिम शुरू करी है, बिल्कुल उनको बिल्कुल। पुश करें, उनसे अपनी तारीफ सुने, अच्छा लगे कि हाँ भाई बंदा अच्छा वर्कआउट कर रहा है। देखो पॉजिटिव, देखो पॉजिटिविटी होती है अगर किसी के साथ, आप सीनियर के साथ कर रहे हो। तो मैं कहता हूँ कि हम तो जूनियर के साथ भी कर रहे थे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वर्कआउट करके। मैं तो यहाँ तक सोच रहा हूँ कि नहीं यार, हफ्ते में एक दिन का सीन बनाया करेंगे, चाहे सैंडी के जिम पे बनाए, चाहे नितिन के जिम पे या मेरे जिम पे। तो हफ्ते में एक दिन का तो हम रखा करेंगे, क्योंकि जब एक दूसरे से मिलते हैं तो मोटिवेशन मिलती है। खुद को पुश करने में हाँ, मजा आता है। क्योंकि नितिन आज का चैंपियन है, मैं चाहे पुराना नहीं, चैंपियन अभी हुआ, तो नहीं हो गया, आप हो चैंपियन। लेकिन तो भाई मजा आता है जब दो तगड़े वर्कआउट कर रहे होते हो, क्योंकि अपने से तगड़ा अगर बंदा वर्कआउट आप पार्टनर मिल जाए ना, मजा आ जाता है फिर आप उसमें। शायद इस चीज का बिलीव ना करो, मेरा जो भी सोने उठने का रूटीन है वो पूरा बिगड़ा पड़ा है। मैं 11-12 बजे सो के उठता हूँ। अच्छा। बट कल मैंने मेरा ये था कि भैया को 11 बजे का टाइम दिया, वो आएंगे, तो मैं आज सुबह 6 बजे से उठा हूँ। अरे क्या बात। 6 मैंने कहा यार आज तो इतना बड़ा आदमी आएगा, मतलब जिम पे नहीं, ट्रेनिंग बड़े करने बड़े तो आएगा, कहे कुछ नहीं कि है। कल को वही मेरा वेट ना करे। तो मैं सही पहले यहाँ पे 10 बजे आके बैठ गया था, मैंने कहा ठीक है भाई यहाँ पे बैठ गया। मेरा एक्चुअली दूर था, मुझे पता था ट्रैफिक मिलेगा थोड़ा। शेड्यूल सारे ऊपर नीचे हो ही रखे हैं यार, सभी के हो रखे नहीं, टाइम से आओगे तो फिर हैं। नहीं नॉर्मल बेस्ट है। नॉर्मल आदमी कैसे कहलाओगे? नहीं नहीं, सही नॉर्मल आदमी नहीं बात। कहलाओगे। नहीं, चलो, कल आपका फोन आया था ना, मैं सोचा था यार, मैंने अभी बोल देता हूँ नितिन को, यार एक हफ्ता और दे दो यार। अभी क्या होता है ना, बॉडी बिल्डर को क्या होता है, उसको खुद को अंदर से फीलिंग जब आती है ना, तो तब मजा आता है उसको।
तो अभी मैं सोच के आया था नहीं यार मैं ट्रैक व्रैक पहन के करूंगा, क्योंकि ट्रैक नहीं उतारूंगा बहुत तगड़ा है। तो नहीं कहीं भी नहीं कह है, रहे बराबर कह रहे इतना सा लगूंगा मैं, तो मैं ट्रैक व्रैक पहन के आया था। फिर मैंने सोचा यार अब हूँ तो हूँ ना, वो तो भाई चैंपियन है ना, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है, शर्माना नहीं है। नहीं। आप अब भी बहुत तगड़े लग रहे हो भैया, 2 महीने हफ्ते बीमार होने के बाद भी। अभी तो 6-7 किलो ना मसल मास गिर ही गया अभी। अभी शो की तैयारी करोगे, और मैं तो चाहता हूँ आप खेलो एक बार, अच्छा शो खेलो। पता क्या होता है, आप अकेले कर रहे होते हो तो अपना माइंड चल रहा होता है, तो उतनी सोच उतना ही थिंकिंग चलती है ना। नहीं, अगर आप कुछ ज्यादा बोलोगे, एक बार हफ्ते में मैं आ जाऊंगा, मुझे तो काफी मजा आता है ट्रेनिंग करने नहीं में। ऐसे शेड्यूल बनाएंगे तो साथ फिर आगे से तैयारी ना करो तो सही, मजा उसी में ही है। हफ्ते में एक दिन का प्लान बनाएंगे। टाइम से जैसे लोगों के दिमाग में था कि कार्डियो करना चाहिए, और वो कंपलसरी भी है, मैं मानता हूँ करना चाहिए। बट अभी तक मेरी जितनी पूरी जर्नी रही है, मैंने कभी आज तक मतलब गिनती का मुझे उंगलियों पे गिन सकता हूँ मैं, 8 से 10 साल में मैंने 7 से 8 बार कार्डियो कराऊंगा बस। नहीं ये चीज़ तो मेरे साथ भी रही है, मैंने बहुत ज़्यादा कार्डियो नहीं करा है। मतलब मैं ओल्ड स्कूल पे ले लूँ, पीछे ले लूँ, तो कार्डियो तो करते ही नहीं थे यार। मेरा जी जी आप बोले बोले। अब कार्डियो करने लगे हैं जब से सोशल मीडिया आया, तो लोगों को नॉलेज भी हो गई है कि भाई कार्डियो करने से ये फायदे ये फायदे फायदे। तो वो कार्डियो का तो बेस्ट टाइम वैसे मॉर्निंग का ही होता है, खाली पेट जो बट करती है। कभी मैं, मेरा कहने का हाँ। मतलब वो था कि जैसे मेरी ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग मुझे मेरी ऐसी लगती है कि मैं इतनी कैलोरीज अपनी कार्डियो में बर्न नहीं करूंगा वही जितना तो, मैं 2 टाइम अपनी ट्रेनिंग में कर लेता हूँ वो खुद को पुश करके। वर्कआउट ही इतना हार्ड है, तो जैसे कार्डियो की जरूरत ही नहीं ना। अब भी आप अपने ट्रेनिंग में कितने एक सेट मारेंगे, कितना रेस्ट लेते हो? मैं देखता हूँ पूरा आपने एक सेट करा, पूरे जिम का आप एक चक्कर मारोगे, थोड़ी देर बैठोगे, फिर करोगे। मेरा जो सेट होता है वो ऐसा होता है कि सेट कंप्लीट हुआ, मैं उठा, मैंने वेट लगाया, मैं दोबारा सेट मारूंगा। वही 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच में कंप्लीट हो जाता है रेस्ट। तो वही है, मैं वही बता रहा हूँ ना, मैं हम अपने जर्नी में पूरी जर्नी में बता रहा हूँ, कार्डियो किया ही नहीं, करते ही नहीं थे कार्डियो। वर्कआउट ही इतना हार्ड होता था, उसी से बॉडी बनती थी, उसी से चैंपियन बनते थे। आज करने लग गए हैं कार्डियो लोग, सीख सीख कर कि सुबह खाली पेट करना चाहिए, ऐसे सीख सीख रहे हैं ना, देख देख के सीख रहे हैं लोग। नहीं कहीं ना लेकिन कहीं हमने जैसे इतना नहीं किया है, मैं जैसे अपनी कहीं ना बताऊं कहीं तो। जैसे भैया करना जरूरी है, बट जैसे अभी भैया मतलब जैसे भाई है, ये कह रहे हैं कि मैंने अभी कार्डियो करा, मैं ट्रेनिंग करूंगा, मैं फिर कार्डियो करूंगा। नहीं, वो तो गलत हो जाएगा भाई। डिपेंड करता है ना आप कितनी कैलोरी बर्न कर रहे हो इसके हाँ अंदर ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है सन्नी भैया, देखना भैया ना, चेस्ट इसी पे रहेगी, चेस्ट रहेगी, थोड़ा सा यहाँ से पकड़ो इसको। ऊपर से। हाँ, ठीक है, स्ट्रेच करो ना, 1 सेकंड स्ट्रेच, इसको आगे जाके स्ट्रेच होने दो, तभी तो लोड आएगा इस पे। नितिन भाई थोड़ा सा अगर स्पीड को कम कर लो ना तुम, कर लेते हैं भैया फास्ट कर रहे हो बहुत ज्यादा ना, हम। और थोड़ा सा स्पीड कम करो, मतलब स्लो करो, यहाँ होल्ड करो और फिर स्लो लेके आगे फील करो। आप इस मसल को जब आगे जा रहा है ना, तो आप फील करो इसको, बैक पूरी ऐसे लेग्स पूरी खींच रही है, कोई खींच रही है पकड़ के, फिर देखो मजा। पीछे पूरा पूरा स्क्वीज करो, हाँ पूरा स्क्वीज करो ये। हाँ, मैं जैसे देख रहा हूँ ना आपको, आप बहुत स्पीड से कर लो, मतलब स्पीड है वर्कआउट के अंदर ना। अगर इसी को थोड़ा सा कम कर लो, स्क्वीज करो, होल्ड करो 1 सेकंड, फिर आप पूरा आराम से लो, तो सेट डबल हो जाएगा, कोशिश करते हैं। लोड डबल हो जाएगा। क्योंकि वर्कआउट तुम्हारा अच्छा है, कैपेसिटी अच्छी है, सब बढ़िया कर रहे हो, थोड़े से चेंज में अगर अच्छा हो रहा है तो बढ़िया है ना। नहीं करते हैं, वो भी चेंज करते हैं भैया। जैसे अभी बहुत से लोग जानना भी चाह रहे होंगे, और अभी भाई ने बोला तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ अपना अपना जैसे आप कल हो, अभी शो से आप 1 महीने दूर हो, 4 हफ्ते पहले बॉडी और भी तैयारी होती है, तो आपको उस समय पूरा एक दिन का अपना स्केड्यूल पूरा स्केड्यूल आता है, वो शेयर करो। जैसे वो भी नया बच्चा देख हाँ, रहा है, बिल्कुल मैं भी बिल्कुल बॉडी बिल्कुल। बिल्डिंग करना चाहते हैं, मैं भी कुछ सीखना चाहता हूँ आपसे। देखो मेरा क्या रहता है नितिन, मैं अपने प्रेप टाइम की बता रहा हूँ। कभी आपने कैलोरीज काउंट करके खाई है? नहीं कभी जिंदगी में, नहीं खाई ना, मैंने भी। कभी आज तक कैलोरी काउंट नहीं करी है। बट हाँ ये पता था कि मुझे मेरी मील के अंदर मेरा इतने मील में डाइजेस्ट हो जाता है, सिस्टम 1.5 घंटे 2 घंटे में वो डाइजेस्ट हो जाता है। सिंपल सी मील होती है, छोटी मील होती है मेरी, 200 ग्राम चिकन, 200 ग्राम राइस, 50 ग्राम वेजिटेबल्स, ये मील होती है। और भाई शेड्यूल की आप बात कर रहे हो, मेरा हमेशा से मेरा यही रहा है कि भाई सुबह उठना है 6 बजे, जिम जाना है, प्रेप टाइम पे तो कार्डियो कर लिया पहले, उसके बाद अपना मील ली, जिम देखा, दिन में सोए, डाइट वाइट ली, फिर जाके फिर वर्कआउट किया, फिर थोड़ा जिम देखा। मतलब ये है कि काम भी किया है, क्योंकि जो जिन लोगों को मेरी जर्नी पता है
मैं यहाँ से यहाँ पर, मतलब मैं अगर यहाँ अपने आप को बोल रहा हूँ तो यानी मैंने अपने अपने हिसाब से अचीव किया है। नहीं आपने बहुत अच्छी किया, आपको देख अ, देख के मतलब नाम से लेकर पैसे से लेकर। मैंने आपको शायद वो चीज मैंने कैमरे में बोली आप नहीं थे। अच्छा, मेरे अच्छा। जीवन में 4 लोग ऐसे हैं कि जिनको मैंने देख के जिम शुरू करा। एक तो बाहर के जो फॉरेनर बॉडी बिल्डर्स हो गए उनको कभी मतलब देखा कि ना जिम में थे ही नहीं। जिम में फोटो थी आर्नोल्ड की, जो बाहर के थे पहले हाँ। आज से 8-10 साल पहले, या फिर फोटो मिलती थी संग्राम सर की, आपकी, नितिन भटिया की, या फिर मुकेश सर। इन 4 के अलावा मैंने आज तक जिम में किसी का फोटो नहीं देखा। हाँ, मतलब इन्हीं के ज्यादा वो, मतलब फेम, नाम वाम, फोटो वोटो इन्हीं की लगी रहती थी। तो एक अलग मतलब कि आप लोग उस समय तो वो थे कि हाँ ये हमारे इंडिया की 4-5 है। तो मैंने वही वीडियो की स्टार्टिंग बोला कि मैं अपने आप को बहुत खुशहाल समझ रहा हूँ कि इन लोगों के साथ मुझे ट्रेनिंग करने का सबसे मौका मिल रहा है, सीखने को मिल रहा सही है बात। और प्लस बात करने को मिल रहा है। सही बात है। देखो आप जैसे आज ट्रेनिंग कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आप भी सीखोगे, कुछ ना कुछ मैं भी सीखूंगा। तो ऐसा नहीं कि बड़ों से ही सीखा जाता है, छोटों से भी सीखा जाता है। और भाई मैं तो यही कहता हूँ, जहां मौका मिले आपको सीखो। आप जिस दिन बड़े बन गए ना उस दिन आप सीख नहीं सकते, वहीं स्टॉप हो जाएगा। सही कह रहे हो ना? बिल्कुल। पर भाई आज की डेट में क्या है ना, आप पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। जो लोग पैसे कमा के, खुद कमा के फिर बॉडी बिल्डिंग, उनके लिए बहुत टफ हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है। एक कोई गुड। किया है मैंने, बताया ना, जीरो से किया है मैंने। जैसे आप अब जैसे आपने जीरो से किया है, मैं इसमें ये नहीं कहूँगा मतलब जैसे आप करेंगे आपका एक हमारे पास तो चीजें थी नहीं ना यार। आपका माइंडसेट एक अलग था कि मैंने करना है। हाँ। बट आज का जो टाइम है, जो जीरो से शुरू कर रहा है हाँ। वो बंदा साल में एक शो के अलावा दूसरे नहीं साल कर सकता, स्टेट पे नहीं कर सकता। बहुत टफ है, एक्सपेंसिव गेम है भाई बहुत। पहले भैया हर एक चीज की वो थी कि ठीक है हाँ। आपके पास ये फैसिलिटी यहाँ से नहीं है, हम इसकी जगह ट्रेनिंग ले सकते नहीं हैं। ले सकते। बट आज के टाइम में चीजें इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि ये चीज तो यही चाहिए, ये लेनी है। ये चीज छूट जाएगी तो बॉडी नहीं बनेगी, वो होता है मेंटलिटी होगी। सुनिए आपकी देखिए हाँ। अपनी आंखों से, प्रोटीन नहीं है कोई बात नहीं, अंडे से काम चलेगा। अंडे से काम चल। चिकन नहीं है, अंडे से काम चलेगा। यही आज होता चिकन था। है, चावल नहीं है, चावल चिकन नहीं है, चावल चावल। चावल से। पहले दिमाग से सोच रहे मैंने खा लिया तो बॉडी बनेगी। उसी से बॉडी बिल्डिंग करी है जो हम लोग उस टाइम के जमाने की कर रहे हैं। और हमने शायद इतना डाइट से और इतनी मेहनत से की तो आज तक कर भी रहे हैं यार। 27 साल ऐसे ही नहीं होंगे, लोग फ्लॉप हो जाते हैं। 27 साल का बहुत होता है यार मैं पीरियड। वही तो बता आपको, मैंने वही तो बोला कि अगर अच्छा सपोर्ट ना हो, माइंडसेट ना हो, तो बॉडी बिल्डिंग कैसा गेम है। मेरे साथ की मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ के कितने लोग मेरे साथ चले, हाँ। आज कोई भी नहीं। नहीं, सही नहीं। चाहे ऐसा कर लो ना कर लो, अभी आप इतना परेशान ना हो। परफेक्ट है। बेंट ओवर और डेडलिफ्ट मैंने अपने कैरियर में बहुत कम करी है। मैंने डेडलिफ्ट छोड़ी थी। मतलब मेरी तो समझ लो छोड़ी भी, करी नहीं तो छोड़ी क्या है। मतलब मैं अपने कैरियर में मैक्सिमम, अगर मैं 27 साल का एक्सपीरियंस बोलूँ ना, तो 100 बार भी करी हुई तो बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। डेडलिफ्ट मैंने आज भी आज से नहीं छोड़ी थी। 2021 में जितना चैलेंज लगा था, कौन सबसे ज्यादा डेडलिफ्ट उठाया, अच्छा। मैंने तुम लोग उठाओगे। वो 310 किलो तक साथ के बंदे पहुंच गए, उन्होंने उठा ली। मैंने 10-10 और ऐड करा, मैंने ऐसे पकड़ी और ऐसे उठा दी। ओए, मुझे यहाँ पे पेन हुआ बहुत तेज। अच्छा। उन्हें तो मैं बता नहीं सकता कि मुझे चक्कर आ रहे हाँ। ऑफिस का पाने वाले दिन में अच्छा। मैं वहाँ पे जाके लेट गया, मैं 2.5 घंटे बाद बेहोश हो गया। अच्छा ही। और साथ के सोच रहे सो रहा है, तब से छोड़ दी फिर। तब से मेरे साथ नहीं हुआ। वैसे ये जो एक्सरसाइज है बड़ी रिस्की है। बिना वार्म अप के मारे अच्छा। जाती वो उठा दी, एक बताइए वार्म अप कर रहा हूँ 10 से चल रही हूँ तो ठीक है। तो भाई बड़ी रिस्की एक्सरसाइज है, ध्यान से किया करो। और शर्ट वर्ट तो लगाया मत करो। नितिन ने बताया भी आपको क्या प्रॉब्लम हो गई थी भाई, इसको तो बहुत, हाँ
यार हमारा क्या है ना, हमारे को बॉडी तराशनी है, शो खेलना है हमारे को, तो उस हिसाब से हमारे को बॉडी बनानी है। अब देखो मैंने बताया ना कि मैंने किया ही नहीं ज्यादा ये, मैं सोचते रहता हूँ कि ऐसे कब किया होगा यार। मतलब आज देखे तो ऐसा लगता है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल है यार। आप 180 देखो किलो की मारना मतलब यही है कि जो कर सकता है वही बोल सकता है नितिन हाँ, भाई, मारा है। देखो मैं जिम में हूँ और मेरी लाइफ ही ये जिम ही है। 160 किलो की कर्लिंग, मैं कैमरे में बोल रहा हूँ, 160 किलो की कर्लिंग बहुत बड़ी बात है। मायने रखती है, मायने भाई बहुत साहब। बड़ी बात है। मैं कर ये इतनी हैवी करता था, वो छोड़ा कैसे, यहाँ से काम हो गया उसका, टूट गया वो, टूट गया तो यहीं से छोड़ दिया, वो तो रिकवर हो गया बाद में। तो वो लास्ट था, उसके बाद कभी 20 किलो से ऊपर मारी ही नहीं। कभी मतलब इस तरह तो मैं नहीं मारा, जैसे आज हाथ में चोट लगी पड़ी है ना, अभी मेरे से 120 किलो की बेंच प्रेस नहीं होती। नहीं, जब मैं कभी चेस्ट करता था ना हफ्ते में 2 बार, मतलब हफ्ते में 2 वो बार मैं शुरुआत, 230। वार्म अप करने की शुरुआत उसी से होती होगी। नहीं, वो शुरुआत भी नहीं, मेरी बेंच मतलब चेस्ट खत्म तब होती है जब मेन क्लाइंट 200 की लगा लूं और फ्लैट बेंच कम से कम 230 के 2 से 3 रैप मारूं। तो ऐसा वो लगता था वो कि हाँ मैंने चेस्ट करी है, स्क्वाट्स नहीं वो होता था, घुटने में जैसे दर्द है, घुटने में दर्द रहने लगा हाँ, हैवी वेट तो उससे। नहीं, 270 के 6 रैप, 250 के 5 रैप। वो चीज है, आदमी प्रैक्टिकल करके सीखता है ना। आपने दिक्कत खाई तब आपने सीख लिया ना कि नहीं भाई, अब थोड़ा सा लाइट से ही करना चाहिए, मसल ही तो बनाना है, सही। दिखाना थोड़ी है किसी को। आपको ये अगर 10 किलो की बात होगी, 100 किलो की बेंच होगी, मतलब मशीन पे ओवरवेट यार बॉडी बन रही है ना उससे भी। आप देखो ना, आप वही चीज 100 किलो से करोगे तो आप बॉर्डर में बैठ गए कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये मसल्स टेंडन ही तो हैं, जुड़े होते हैं, वो हट जाते हैं अपनी जगह से। चलो चलो। चलो शोभा। तो भी एक वो होता है कि एक अंदर से जैसे आप हो, आप अपने आप को कह सकते हो इंडियन टाइगर। हाँ, मतलब मुझे वो आज तक अपने अंदर कभी फील ही नहीं हो कि मैं अपने आप को प्राउडली किसी के आगे प्रोनाउंस कर पाऊँ। नहीं अभी क्या है ना, देखो अभी आपकी जर्नी अभी उतनी बड़ी हुई ही नहीं है। 10 साल हो गए मेरे ख्याल से। मतलब खेलते हुए मुझे 8 साल हो गए 8 साल हो और गए। जिम करते हुए हो गया मुझे मोटा मोटा वो दिया 8-10 साल, मतलब 12 साल हो गए। वो अप एंड डाउन, यही अप एंड डाउन होते हैं। कभी आपको लगता है कि मैं अच्छा चल रहा हूँ, कभी आपको लगता है मैं बेकार चल रहा हूँ, तो वही एक बेकार का तो मुझे हर डेली फील होता है, अच्छे का कभी फील नहीं हुआ कि मैं नहीं, अच्छा। जैसे अभी आप कह रहे हो कि स्टार्टिंग के 3 साल में बड़ा जुनून से किया, हाँ, वो एक अलग है ना जैसे वो जुनून था कि खाना है, सुबह 8-6 भाई, बजे वो उठना है, वो मेडल की भूख थी उस टाइम पे ना। अब शायद ऐसा वो हो शांत सकता हो है चुकी है। कि तुमने सब जीत लिया है, तुम सोच रहे हो कि यार मैं टाइम्स जोड़ूंगा उसमें, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स ऐसे जुड़ रहे हैं अब तो शायद वो ऐसा हो गया हो, या फेम नाम उतना हो गया है, तो तुम लग नहीं रहे वो यार तो ठीक है अभी नहीं ठीक है। भाई, कैसा लगता है कहीं ना कहीं चीजें कभी इधर रही, कभी उधर रही, कभी उधर रही, कभी उधर रही, जीवन ऐसे ही घूमता है। तो हाँ मैं बट भाई नितिन भाई, मैं तो आपको यही बोलूंगा, अभी कुछ भी नहीं किया है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जब आप ये सोचोगे ना, ये सोच के सुबह उठोगे, तो आपके अंदर वो आग दोबारा से जगेगी। तो पॉजिटिव रहा करो भाई। पॉजिटिव रहे तभी तो आपको याद है। अभी आप यकीन नहीं मानोगे, कल का जो मेरा ट्रेनिंग सेशन था वो टाइगर बे के पास करके आऊँ रात को अच्छा शोल्डर। परसों मैं गुड़गांव में हूँ, 40 किलोमीटर दूर है मेरे साथ ट्रेनिंग करने। अच्छा। आज आप आगे, सैटरडे हो गया, कल हाँ रेस्ट करके मंडे ट्यूसडे देखूंगा, कोई भाई आ सकता है तो उसको बुलाऊंगा। फिर बस ट्रेनिंग करनी है और उसके ट्रेनिंग सही के बात, दौरान भी हमें भी ट्रेनिंग करनी है, आपको भी पसीना आ सही रहा बात है, है, सही बात है। ट्रेनिंग भी हैवी हुई, हाँ, थोड़ा माइंड भी रिलैक्स हुआ, माइंड रिलैक्स हुआ। बात और करके। और देखो ना, अब फ्रेश हो जाता है उस चीज में यार। अगर मुझे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि यार मैं ठीक है कर लूंगा, लेकिन मुझे यहाँ की पॉजिटिवनेस मिली, तो मुझे लग रहा नहीं यार, मैं मुझे करना करना ही चाहिए। है, करना हाँ ही चाहिए। वो तो ना, यही चीज है जो हम, जैसे मैं हूं ना, मैं भी कहीं पे भी होऊंगा, चाहे मैं गेम खेल रहा हूँ या नहीं खेल रहा हूँ, लेकिन वर्कआउट रेगुलर है, तभी तो मैं तुम्हारे साथ कर पा रहा हूँ, वरना कहाँ इतना हैवी कर पाएगा बंदा। मतलब ये है कि हाँ ट्रेनिंग करनी है और भाई करनी है, करनी है। चाहे वो मन मार के जिम में 4 एक्सरसाइज मारो, चाहे खुश हो के, अब मैंने आज भी मुझे एक्सरसाइज मैंने करी है, हाँ अभी मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। हाँ कल टाइगर भाई ने मुझे कराई, उनके साथ मुझे कम फील हुआ, हाँ। परसों ही तो कल मैंने 7 आर्म्स मारे, बढ़िया तो था। वो पंप अच्छा ही पंप और आ रहा हालांकि मैंने बैक कल परसों ही मार लिया, है। अच्छा। मतलब इस हफ्ते में मेरी 3 बार बैक होगी, मंडे हाँ 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 हाँ। थर्सडे और आज सैटरडे।
मैंने तो बैक का इसलिए रखा था, मैंने तुम्हारे बैक मुझे बढ़िया जबरदस्त लगती है, मैंने चलो बैक ही करेंगे। 3 दिन हो गए, आप शाम को तो दोबारा लेग्स कर दोगे। क्योंकि भाई बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है, मैंने बताया भी था, छोटों से भी बहुत सीखने को मिलती है। तो यार भाई ने बैक तो खैर परसों कर ली, लेकिन फिर भी मेरे साथ बैक मैंने बैक इसलिए रखा कि मैंने नितिन का बैक का मुझे बड़ा जबरदस्त मसल लगता है, तो मैंने आज बैक करेंगे और कुछ सीखेंगे नितिन से। तो सीखने के लिए मुझे भी बहुत कुछ मिला, मैं बताऊंगा आपको क्या क्या सीखने को मिला है। बारीकियां होती हैं, जब जो मिले ले लो। अब आपको भी नहीं पता चला होगा कि मैंने क्या लिया होगा आपसे, है ना। नहीं, मुझे तो ये पता चला कि आपके पास, आपने 27 साल करियर मतलब अपनी जर्नी की है, और मेरे को भी 7 साल हुए, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मुझे सब मिल जाए। तो ये दिख गया कि आगे हाँ 20 साल और टाइम आप तो, चलोगे, तभी मैंने और अभी आपको क्या बोला ना, मैंने बोला ना अभी तुम्हारी तो शुरुआत है। तो ये 20 साल ठीक है चलो भाई, सुन लो क्या कह रहे हैं भाई, कह रहे हैं मेरी शुरुआत है। भाई आपको जिस जिस स्टेज पे हम लोग सोच रहे हैं आपको देखने के लिए, तो उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। अब आप सोचो ना, ये चीज, ये सोच जब लोग सोचते हैं आपके बारे में, तो वो आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। ये दिखाएंगे मुझे, पता नहीं। तो मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप वर्ल्ड चैंपियन बन गए तो बस वहीं स्टॉप कर दिया, नहीं, ये तो स्टार्ट है, ये तो स्टार्ट है। वो तो एक अलग लाइन है, बस अभी ये थोड़ा बॉडी मैच्योर हो जाए, हाँ थोड़ी एक मसल क्वालिटी है वो जैसे आप लोगों की लगती हाँ, थी वो दिखने लगे, तो तो वो तब करेंगे। वो चीजें, हाँ वो डे बाय डे चीजें आती हैं, एकदम से तो कुछ भी नहीं मिलता है। फिर भी मतलब तुमने कम टाइम में इतना नाम और इतना मेडल्स तुमने जीत लिए यार, मेरे पास में 16 अचीवमेंट है। इंटरनेशनल मेडल है। हाँ तो मैं तो देखता रहता हूँ यार सारा देखता रहता 16 मुझे नहीं लगता कि पूरे, मतलब नहीं होंगे। तारीफ की बात नहीं कर हूँ। रहा नहीं हूँ, होंगे, पूरे इंडिया में किसी के पास नहीं। नहीं होंगे तुम, क्योंकि तुम कई 4 साल सालों में से लगातार खेल ही रहे हो। लगातार 300 मतलब 12 तो ये हो गए, और 2 एक माह तो हुआ 14 वो है। एशिया वर्ल्ड तो हर साल खेल ही रहे हो तुम, एशिया वर्ल्ड, साउथ एशिया, एशिया वर्ल्ड, ये साउथ तीनों एशिया। खेल रहे हो अभी। और फिर जितने से मेरे पास 9 गोल्ड है, अच्छा 2 ब्रॉन्ज है, और 3 सिल्वर। बहुत बढ़िया, तभी तो लोगों की इच्छा है तुमसे भाई, वही चीज तो देख रहे हैं कि भाई मेडल चाहिए ना फिर हिंदुस्तान के लिए। तो भाई मेरी तो इतनी ही वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे समय बहुत दिया। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया वर्कआउट करके। देखो नितिन के साथ मैंने आपको बताया भी था वर्कआउट वीडियोस में, पहले ही मैंने बताया था नितिन के बारे में। तो मेरा यहाँ आने का जो पर्पस था, मेरा आने का पर्पस यही था कि मेरे अंदर भी एक करंट आ जाए, करंट वाला इंजेक्शन लग जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग अकेले वर्कआउट कर रहे होते हैं तो ऐसा मोटिवेशन कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो अपने जैसे एथलीट के साथ अगर आप वर्कआउट करते हो, अगर उनसे आप मैंने आपको बताया था छोटे से भी आपको सीखने को मिलता है, तो बहुत कुछ सीखा नितिन से आज वर्कआउट करके कि किस तरीके से नितिन का लाइफ स्टाइल रहता है, ये किस तरीके से करता है। जो मुझे पता चला कि इसका मोटिव ही सिर्फ बॉडी बिल्डिंग है, जैसा हमारा मोटिव सिर्फ बॉडी बिल्डिंग आज तक हम जी रहे हैं, तो भी सिर्फ बॉडी बिल्डिंग और जिम की वजह से ही जी रहे हैं। लाइफ है हमारी, आप लोग जानते ही हो, और बस मैं चाहता हूँ कि जिंदगी भर ये चीज़ हमसे जुड़ी रहे, और चाहे स्टेज पे जाऊं या ना जाऊं, लेकिन इस फील्ड में, इस लाइन में जुड़ा रहूंगा, और आप लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज से लेकर या कुछ ना कुछ सिखाने से लेकर चीज़ें देते रहे मिलके। क्यों क्यों भाई, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है ये चीज़ इन लोगों को, जो लोग हमसे प्यार करते हैं उन लोगों को तक ये बातें पहुंचाने का कि हम लोग कैसे इस जर्नी को जी रहे हैं, नहीं। ये बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिससे आप लाइफ टाइम नहीं कर सकते, इसके एक लिमिटेड एज है। सही बात है। बट मैटर ये करता है कि आप बाद में यहाँ रह के हाँ लोगों को कितना आप सिखा रहे हो। अभी सिखा मेरे को आप शायद, मैं ये बात बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं, मेरे से ना बहुत से लोगों का जो सवाल रहता है मैं अपना बैग खोल के दे देता हूँ, मैंने भाई मेरे पास में ये है, तुम्हें इसमें से कुछ समझ आ रहा है, मैं उतना बता सकता हूँ सही बात, जितना मैंने आगे 4 लोगों से सीखा है। सही बात, मैं कभी किसी को, मतलब किसी के लिए कोई एक्सपेरिमेंट करने का नहीं सोचा आज तक कि हाँ सही भाई बात है। होना भी नहीं चाहिए, ऐसे होना भी नहीं चाहिए। आपने जैसे बॉडी बिल्डिंग जी है, आप वही चीजें सामने बता रहे हो ना, और ईमानदारी और सच्चाई यही होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए रील और रियल, जैसे कहते हैं रील की लाइफ अलग होती है, रियल की लाइफ अलग होती है, लेकिन भाई हमारी बॉडी बिल्डरों की लाइफ ना, जो रील में है वो ही रियल में है, अलग से ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई डाइट खाना होता है, मेहनत लोहे से लड़ रहे होते हैं, ये लाइफ है। और दो पैसे कमाने के लिए जिम में ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, या सबका अपना अपना काम है, लेकिन बिना मेहनत के तो कुछ भी अचीव नहीं होता ना। सो भाई ऐसे ही है बस। जाते हुए एक मैसेज, जब आप आज पहली बार हम मिले तो पहले आपकी क्या सोच थी? देखो मैं सच बिल्कुल सच बताऊंगा, बिल्कुल सच बताऊंगा। नितिन से मैं आज से पहले तो मैं मिला नहीं था, मैं वीडियोस देखी है, फोटोज देखी, हाँ, बट मेरा ये था जिसके अंडर ये हैं, सैंडी के अंडर ये है, तो सैंडी को मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो मुझे पता था कि यार जैसा सैंडी का नेचर है,
तो जो गुरु का नेचर होता है वही चीज़ वो बांटता है, वही सिखाता है। तो मुझे पता था नेचर आपका अच्छा ही होगा, और ऐसा नहीं लगा मुझे कि एटीट्यूड होगा, मुझे लगा ही नहीं था एटीट्यूड होगा, क्योंकि आजकल के बच्चों में तो एटीट्यूड बहुत है ना। बट जैसा मैंने सोचा था वैसे ही पाया। और मेरी वीडियो की स्टार्टिंग में मैं कार में वीडियो बना रहा था, मैंने बोला था कि भाई मैं अगर किसी को ओलंपिया स्टेज पे देखना चाहता हूँ तो वो नितिन है, और मुझे लगता है ये वो हमारा सपना पूरा करेगा। देखो हमारा टाइम तो, क्योंकि कोई भी बॉडी बिल्डर लाइफ टाइम तो स्टेज पे नहीं जा सकता, लेकिन जो मसाल हम लेकर चले थे ना, वो मसाल अब अपने जितने भी जूनियर है, अपने भी जितने भी छोटे हैं, हम उनको वो मसाल देंगे। यानी हमने जो मसाल पकड़ी थी ना वो नितिन के हाथ में, वो हमने खुद सोचा हुआ है, वो हमने खुद सोचा हुआ है कि मसाल अब तुम लोगों के हाथ में है, वो मसाल कहाँ तक लेके जानी वो अब तुम्हारे हाथ में। कोशिश करने की बात। और 100% होगी ना, जिस तरीके ईमानदारी से चलो यार, मेहनत करो और सब चीज सक्सेस होगी। तो भाई आप लोगों के लिए भी है, मेहनत करो, जो चीज सिखाई जा रही है उसको फॉलो करो। और ये भाई ये फ्री में सिखाई जा रही है आपको, पैसे लेके कुछ नहीं हो रहा, तो सीखो। और ये ईमानदारी से रियल है, रील वाला सीन नहीं है, रियल है। तो जो चीज हम बातें कर रहे हैं ये रियल एक्सपीरियंस है, तो भाई फॉलो करो बस। चलो खुश रहे, खाते पीते रहे, मौज में रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।